हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी ऑल साइंस नेक्स्ट 15 डेज़ जनवरी की करियर की रीडिंग। करियर बिजनेस वाइज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये आपकी एक क्विक रीडिंग है। ओके, टाइम्स मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप सनसाइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मून के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बट प्रेफरेबली मैं ये इसको सनसाइन के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ। सो आप जैसा भी राशि के अकॉर्डिंग सनसाइन जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक साइन के अकॉर्डिंग आपको नहीं देखना है। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वील स्टार्ट विथ एरीज वालों के लिए देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ करियर में क्या आ रहा है आपके लिए। सो हाई एरीज, लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके करियर में नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, स्किल्स। सो एरीज, आई थिंक यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। आपको अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो चीज़ें आप सीखोगे, जितना आप सीखोगे उतना ही आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो कि आपको कुछ सीखना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बट लेकिन अगर आप ये मानते हो कि अभी आप नहीं सीखना चाहते हो, आप इसमें एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हो, तो वो गलत है। बिकॉज अभी इस टाइम में व्हाट आई कैन सी कि जितना ज़्यादा आप इसमें एफ़र्ट डालोगे, चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सो येस, प्लीज़ लर्न योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है आपके लिए। अब हम टैरो के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं कि आपके करियर में और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, एरीज। सो लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक देर इज़ वन कार्ड जो कि आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना बर्डन फील कर रहे हो किसी चीज़ में। ओके, एंड कोई ओल्ड, मे बी ओल्ड पैटर्न ऑफ वर्किंग, जिस तरीके से आप पहले काम करते थे वैसा जो पैटर्न है, अब वो पैटर्न्स कहीं ना आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब आप नहीं काम नहीं करना चाहोगे उस सेम पैटर्न में, तो आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि वो पैटर्न अगर चेंज हो तो बहुत बेटर रहेगा। तो यस, डेफिनेटली एक ओवरवर्क का भी एरिया मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी फील कर सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो शायद आपका फ़ायदा उठा सकते हैं एंड दे कैन मैनिपुलेट यू, एंड थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें मैं बोलूँगी कि चूज़ योर पाथ वेरी केयरफुली। अगर मैं बोलूँगी कि बिज़नेस में बोलो या जॉब में, कहीं पे भी अगर आप देख रहे हो तो बहुत सोच समझ के सिचुएशन को डील करिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बिकॉज ये जो पर्सन है ये शायद बैक स्टेप कर सकते हैं आपके ऑफिस एरिया में, आपके कहीं पे भी ये थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी मुझे आपके आसपास दिख रहा है। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ हाई सिंह राशि। सो लेट्स सी दैट करियर वाइज आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बॉदर्ड का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, सिंह राशि। आई थिंक आपको सबसे पहला मैसेज तो ये बोला जा रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो चीज़ों को लेकर अपने काम के प्रति। किसी चीज़ में
कुछ कुछ जगह पे आपको नो भी बोला जा सकता है, कोई आपको नो भी बोल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सब लोग येस बोलेंगे। सो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपको वरी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। सो रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक कि आपके अभी तक आप अपने लाइफ में क्या क्या आपने अचीव करा है उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, रादर देन कि कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, कौन आपको इग्नोर कर रहा है, उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ऑल्सो कि और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस है, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। मे बी कोई पर्टिकुलरली कोई मतलब ऐसा भी दिख रहा है कोई प्रोजेक्ट है जो काम नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट में कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है। आपके लिए कार्ड है द 9 ऑफ कप्स। सी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 5 ऑफ कप्स की। सी देखो, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। ओके जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी एंड आपके हिसाब से चीज़ें भी मिल रही हैं जो आप चाहते हो। बट वही है कि मेहनत तो आपको देखो करना पड़ेगा, मेहनत में आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत तो आपको करना है। अगर कुछ चीज़ें लाइफ में चाहते हो अचीव करना तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको डालने ही पड़ेंगे। बट एक मैं देख रही हूँ इमोशनली थोड़ा सा आप डिस्टेंस फील कर रहे हो अपने आप से, लाइक आपका मन जो है बहुत ज़्यादा काम में नहीं रह रहा है, बिकॉज इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में फील कर रहे हो। मे बी अपने आप से थोड़ा सा आप अवे फील कर रहे हो कि कैसे चीज़ें हैं और उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे डिस्टर्ब रहोगे, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। सो येस, थोड़ा पेशेंस रखिए लियोस, आई वुड सजेस्ट। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज में करियर में, जॉब फ्रेंड में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज करियर का, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है लर्नर का, और ये ना एक ऐसा कार्ड है, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, whether getting back to the academic or just studying on your own, a new skill or knowledge brings efficiency. So कुछ नया ज़रूर सीख रहे हो या कुछ नया सीखने का बहुत आपको मन कर रहा है सेजिटेरियस, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। जो भी आप सीखना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आप टाइम देना चाहते हो जो भी चीज़ को, आपके लिए बहुत बेटर है। ये आपके लाइफ में आपकी चीज़ों को लेकर बहुत बेटर है, आपकी सिचुएशन को लेकर बहुत बेटर है। तो आप वैसे भी आप लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो अपनी लाइफ में। सो येस, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब दिख रही है मुझे, मतलब हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न हो आप, बट येस यू आर बिकमिंग फिटर एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो। बट हाँ, हेल्थ को लेके थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपको रिलैक्स करना चाहिए। ओवरवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो काम को लेके, सो मे बी यू आर डूइंग ओवरवर्क। सो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा गुस्से पे आपको काबू करना होगा, बिकॉज कुछ लोग हैं जो आपको आपके काम में, आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट whom you're talking to and how you talk, बिकॉज आप जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, लोग उसको गलत एक तरीके से जोड़ के उसको गलत चीज़ों में डाल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि आप क्या कहाँ जा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग आपको, और आपके लिए थोड़ा सा ड्रेनिंग हो सकता है लोगों से बात करना अपने ऑफिस कलीग्स के साथ, या कुछ कुछ जगह पे आप थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हो कुछ कुछ चीज़ों से, लोगों से, तो वो आपको थोड़ा सा ड्रेन कर सकता है। सो ड्रेन मत होइए, बस चीज़ें सीखिए कि क्या आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। बढ़ते अगली राशि की तरफ नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं टॉरस से स्टार्ट। सो टॉरस, लेट्स सी कि आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज़ की करियर की रीडिंग क्या होने जा रही है। ओके
सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है टॉरस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए क्या आने वाला है करियर में, करियर फील्ड में। ओके, करियर बिजनेस टॉरस आपके लिए क्या आने वाला है। ओके, करियर में क्या आने वाला है टॉरस, लेट्स सी। करियर बिजनेस फील्ड में क्या आने वाला है, लेट्स सी। करियर बिजनेस फील्ड में क्या आने वाला है, लेट्स सी। टॉरस के लिए क्या आने वाला है। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है बॉदर्ड। यू आर वेरी मच बॉदर्ड राइट नाउ। अभी बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा ना डर हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, कि आपकी चीज़ें ना कहाँ तक चलेंगी, आगे कितना बढ़ेगा, काम होएगा नहीं होएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ना आपको बहुत डर लग रहा है। सो आपको मैं ये बोलूँगी कि मैं देख रही हूँ कि आप परेशान ज़्यादा हो अपने करियर को लेकर। ओके, लेकिन उस पर वर्कअप नहीं कर रहे हो। ओके, सो आपके जो वरीज़ हैं, आपके जो ओवर थिंकिंग है, वो आपकी चीज़ों को बहुत ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, सोचें ना, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। तो ये तो मेन थीम है आपका। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेट्स सी टैरो से भी और क्या मैसेजेस आ रहे टॉरस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके करियर ग्रोथ के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप देखो, आप अभी इस टाइम में जिस तरह के करियर में हो, जिस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो, उसमें ना आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो। मतलब आपके अंदर हिम्मत है, मे बी आप कोई ज्वेलरी का काम करते हो या आपका खुद का कुछ बिजनेस है, बट यू आर नॉट, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आ रहा है, 8 ऑफ कप्स। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप ना परेशान बहुत ज़्यादा हो, आपकी परेशानी कुछ ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ कि आप चीज़ों का हल करो, निकालो कि अच्छा अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो ना सोच के ना आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि चीज़ें अब मतलब हो नहीं पाएंगी, कर नहीं पाएंगे। आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प की नीड है, तो आप बार बार अपने हेल्प के बारे में लोगों को जो है बुलाते हो कि ओके आप आ जाइए, मुझे हेल्प कर दीजिए, मेरे बस की नहीं है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो ये आपकी खुद की एक ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज से आपको कहीं ना कहीं हटने की ज़रूरत है। तो ये जो ब्लॉकेज है ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको चीज़ें करने से रोक रहा है। तो यू हैव टू कम्प्लीटली कम आउट ऑफ दिस ब्लॉकेज, बिकॉज ये ब्लॉकेज आपको देखो, कुछ अगर आपको ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ जगह पे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू लर्न समथिंग, और जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचिए, सीखिए कुछ नया चीज़। अगर कुछ नया आपको लग रहा है कि यू शुड रियली गो फॉर इट, समथिंग वेरी वेरी न्यू, कुछ सीखना है, बिकॉज ये जो साल है ना, ये सीखने का बहुत अच्छा है। अगर सीखने के पैमाने में आप देख रहे हो इसको, तो बहुत बढ़िया साल रहेगा। सो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। रेस्ट थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी दैट नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो कन्या राशि, लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में करियर वाइज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं, बिकॉज ये कार्ड जंप आउट किया था अभी। ओके, एडजस्टमेंट्स। ओके, सो देखो, एक ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में ना कहीं पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद समवन अबाउट मनी रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना
मतलब काम के प्रति मुझे ऐसा दिख रहा है कि काम में ना कहीं आपको ना कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है। काम में कहीं ना कहीं यू नो मे बी स्पेस एडजस्ट करना पड़ सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस का दिख रहा है कि आपको बहुत कम स्पेस मिलेगा काम करने के लिए। सो उसमें कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा करने, काम को लेके, वर्क एरिया को लेके आपको थोड़ा सा ना दिक्कत आ सकती है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। सो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मे बी आपका जो खुद का काम है उसमें जो स्पेस है वो बहुत आपको कम मिल रहा है, पूरी तरह से आपको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि यार इतना मतलब स्पेस इतना ज़्यादा है नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ऑल्सो दैट व्हाट आर द मैसेजेस आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, मैं और एक चीज़ देख रही हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, द जजमेंट है एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो सक्सेस मिलेगा, सक्सेस आपको मिल रहा है काम में, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद ट्रैवलिंग या शिफ्टिंग हो सकती है आपकी, उस वजह से थोड़ा सा काम डिले हो सकता है। कहीं ट्रैवलिंग, कहीं शिफ्टिंग अगर आप कर रहे हो, सॉरी, अगर कहीं ट्रैवलिंग या कहीं शिफ्टिंग आप कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ना डिले हो सकती है चीज़ें, मतलब जैसे आपको चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है डिले होगा काम के प्रति, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ट्रैवल की वजह से आपका काम कहीं डिले हो सकता है, बट सक्सेस आपको मिल रहा है। तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर काम आगे बढ़ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, जिस तरीके से काम करना चाहते हो वो भी चीज़ें चल रही हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ ऐसे डिसीशंस आपके हो सकते हैं जो आपके लिए थोड़े इम्पोर्टेंट है, जो आप ले नहीं रहे हो। काम को लेकर ही मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे डिसीशंस हो सकते हैं, जैसे कि मे बी यू नीड टू कॉल समवन और यू आर गेटिंग सम यू नो इंट्यूशन अबाउट योर वर्क। आपको आपके वर्क का कुछ इंट्यूशन मिल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो उस इंट्यूशन पे आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी दैट 10 to 15 डेज आप लोगों का वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। लेट्स सी मकर राशि वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा आपका 10 to 15 डेज। ओके, बहुत सारे लोगों का बॉदर्ड आ रहा है कार्ड। ओके, मैं एक और कार्ड देख रही हूँ, हीलिंग का भी कार्ड आया है। देखो आपकी चीज़ें, आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो फालतू की, आप टेंशन्स ले रहे हो अपनी लाइफ को लेकर। सो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि इतना ज़्यादा आपको परेशान अपने काम को लेकर होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन आप जो हो ना, आप बार बार ये सोच रहे हो कि मेरी चीज़ें तो सॉल्व ही नहीं हो सकती है, और पैसा कहाँ से आएगा, मनी कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें कैसी होगी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना, मतलब अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। आपकी एक हीलिंग हो रही है, फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं। सो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यू विल सी देयर इज़ अ ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस में एक बेटरमेंट आ रहा है कहीं ना कहीं। लेट्स सी कि टैरो क्या बोलता है। ओके, सो द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, द जस्टिस है एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखो किसी तरीके का पार्टनरशिप अगर था तो वो पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, काम थोड़ा स्लो रहेगा। कोई पार्टनरशिप में आप किसी के साथ अगर काम कर रहे थे तो वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहती हुई दिखाई दे रही है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहेंगी। पार्टनरशिप में चीज़ें थोड़ी सी हिलेंगी, बिगड़ेंगी। मे बी किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे थे तो आप अब इंडिविजुअली वो काम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। सो आपके मन में ये चीज़ें आ चुकी हैं कि पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें चल नहीं रही हैं। सो
अकेले अकेले काम करते हैं, आई थिंक दैट इज़ मच बेटर। तो वो चीज़ें मुझे दिख रहा है, तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हो बहुत सारी चीज़ों में। तो आई थिंक ये ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, कोई चीज़ें सामने आने वाली है आपकी फाइनेंसेस को लेकर, कुछ चीज़ें, कुछ सुधार आने वाला है। देखो कैप्रिकॉर्न, आपकी चीज़ें स्लो ज़रूर रहती है बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देती है। तो कहीं ना कहीं ये 10 से 15 जो दिन आने वाले हैं आपके लिए, वो आपके लिए बेटरमेंट की तरफ ही मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स एज सच नहीं दिख रही हैं। ओके, सो हैव फेथ। हाँ, टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए और अपनी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मत बनाइए अपने काम को लेकर। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय जेमिनी यानी मिथुन राशि। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में करियर वाइज। नेक्स्ट 15 डेज करियर। ओके, क्लेवर का कार्ड आया है यहाँ पे जेमिनी। सो वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन विथ फोकस ऑन द बेसिक्स टू गेट बेटर सॉल्यूशंस। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। ओके, सो आपको बोला जा रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत करिए अपने वर्क लाइफ में। वैसे अभी तक की जो एनर्जी मुझे दिख रही है जेमिनी, वो ये है कि आप अभी तक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान आउट कर रहे हो अपनी चीज़ें। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आई है एंड इट्स लाइक आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर मरकरी वाली जो दिमाग होती है वो भी यूज़ कर रहे हो और अपनी चीज़ों को अच्छे बेटर वे में चैनलाइज कर रहे हो। आपके लिए मुझे सक्सेस दिख रहा है 15 डेज़ में। ओके, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। ऐसा दिख रहा है कि आप ना समझ गए हो कि क्या, किस चीज़ पे वर्कअप करना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, किस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यू आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। लेट्स सी टैरो से भी आप लोग के लिए क्या आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। ओके, आपके लिए एक और कार्ड है, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द 10 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी नाइस। ये 15 दिन आपके लिए मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज इट्स अ हिट। ओके, सबसे पहले थोड़ी सी ड्रेनिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। थोड़ा सा आप ड्रेन हो सकते हो, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बट लेकिन ये जो कार्ड्स है ना, द 10 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इट्स लाइक यू आर गेटिंग फुलफिल्ड। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। करीब करीब ऐसा दिख रहा है कि 10,000 के आसपास कुछ पैसा आपके पास आ सकता है। 10,000, 10 लाख, 10 से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। 10 या 9 से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके पास मनी आ सकती है। 10-15 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास बहुत ग्रोथ दिख रहा है। बट हाँ, इस ग्रोथ से पहले थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा, यानी कि थोड़ा सा आपको ड्रेन हो सकते हो आप, बिकॉज जितना पैसा उतनी ड्रेनिंग, राइट। तो आप उस हिसाब से अपना काम करो। अपना जो बीपी है, अपना जो ब्लड प्रेशर्स है, जो आपके खुद के जो आपकी हेल्थ को लेकर कुछ चैलेंजेस आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अदरवाइज आपका काम में आपका जो लक है आपके साथ दे रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसी के साथ घर से रिलेटेड ही बिजनेस आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। घर के लोग बहुत इन्वॉल्व यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली का कोई पर्सन आपके साथ कुछ मिल बैठ के कुछ काम करना चाहते हैं और वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। आपके घर के कुछ लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके चहीते चाचा मामा, कोई भी हो सकते हैं जो आपके साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं आपकी ना ग्रोथ नज़र आ रही है। आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं। सो फादर के साथ अगर काम करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज ये साल ही सन का है, सूर्य का है, तो उस बेसिस में चीज़ों को देखेंगे। ओके, सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि। सो लेट्स सी दैट 10 to 15 डेज में, नेक्स्ट 10 to 15 डेज में करियर वाइज आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं तुला राशि। ओके, आपके लिए कार्ड है चॉइसेस का।
देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, डोंट डाउट योर सेल्फ। देखो एक ना चीज़ आपको मैं बोलूँगी तुला राशि, आप अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो अभी इस टाइम में आप अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो। बिकॉज ये जो डाउट आपके अंदर आ रही है ना मनी रिलेटेड चीज़ों को लेकर या किसी और चीज़ों को लेकर, ये जो डाउट आप कर रहे हो इट्स नॉट वेरी गुड। तो डाउट करना छोड़ दीजिए, बिकॉज डाउट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवे। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, सिचुएशन बहुत गंभीर होंगी आपके साइड में, बट ऐसा नहीं है, आप अचीव कर पाओगे। बट अपने ऊपर आपको थोड़ा सा फेथ रखना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर। अगर आप डाउट कर रहे हो तो उसको आपको कम्प्लीटली इराडिकेट करना है। ओके, सो बस कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका कहीं ना कहीं मतलब नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहीं ना कहीं दूर भाग रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कीजिए अपना। ओके, टैरो के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। ओके, के लिए कार्ड है द टावर का। ओके, एंड द 5 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे, एंड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पैसों के मामले में मैं बोलूँगी थोड़ा सा स्टक अप एनर्जी मुझे दिख रही है, पैसों के मामले में चीज़ें सही नहीं दिख रही है। टावर भी आया हुआ है यहाँ पे। ओके, बट लेकिन यहाँ पे मैं टावर को थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पे किस चीज़ का टावर है, किस चीज़ का टावर है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत दुखी हो किसी चीज़ को लेकर। ओके, सो यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई है मे बी फाइनेंसेस को लेकर, कुछ चीज़ें या तो आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो या फिर किसी को पैसे आपको देने हैं, पैसों को लेकर कुछ टेंशन, कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मे बी ट्रांसफरिंग ऑफ द फंड्स, यू नो किसी के पैसे का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी से पैसा आपने लिया हुआ है जो आपको वापस करना है। तो यू नो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, दुखी रहोगे। तो आपको ये बोला जा रहा है अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए, विश्वास ही इंसान को आगे तक ले जाता है, जितवाता वही है। ठीक है, तो थोड़ा अपने ऊपर विश्वास आपको रखना है, सो दैट जो भी चीज़ें अभी आप फेस कर रहे हो अभी इस टाइम में, जो भी आपको फील हो रहा है, ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बट थोड़ा आपको विश्वास रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना लाइक आप होपलेस समझ रहे हो अपने आप को बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत होपलेस हो, ऐसा नहीं समझना है, अपने आप को इतना होपलेस नहीं समझना है। ओके, सो ये चीज़ करिए, विश्वास रखिए, चीज़ें ठीक होगा। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए क्या करियर मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, rewards. Wow. Your hard work is paying off. Your performance is gaining attention in your community. Wow. आपका कहीं ना कहीं बहुत तरक्की हो रही है। रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ तो आप किसी ऐसे वहाँ पे कहीं जा रहे हो जहाँ पे अवार्ड्स दे रहे हैं, कोई ना कोई आपको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ओके, आप बहुत खुश मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। यू आर वेरी वेरी हैप्पी। आप अपने अंदर एक मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर थिंग्स। ओके, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास आ रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस कम्युनिटी से हो या जहाँ पे आप काम करते हो या जिनके लिए आप काम करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं इज्जत दे रहे हैं अभी इस टाइम में। 10 to 15 डेज में वो कहीं ना कहीं आपको इज्जत दे रहे हैं। सो लेट्स सी टैरो से दैट एक बार देख लेते हैं टैरो से। ओके, सो वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, we have the 3 of pentacles and we have the 3 of wands। इसका मतलब ये है कि आप एक पार्टनरशिप करना चाहते हो शायद। आपकी कुछ लॉन्ग टर्म या तो कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अभी कह रहे हो कि नहीं मैं सोच विचार करूँगा कि इस चीज़ को मुझे करना है या नहीं करना है। तो इस चीज़ के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो, तो वो भी मुझे चीज़ें दिख रहा है। बट मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके
पैसों को लेकर ये दिख रही है दैट आप कुछ चीज़ें प्लान आउट कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ओके, इट्स लाइक कि आप कोलैबोरेशन करने का सोच रहे हो। अभी आपने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट लेकिन आपके मन में कोलैबोरेशन है, एक्सपेंशन है, विजन है, आप देख रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, आपका विजन है कि आप आगे तक करना चाहते हो। तो यस, ये चीज़ तो मुझे बहुत ब्यूटीफुली दिखाई दे रही है कि आप आगे तक देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप किसी के साथ एक्सपेंशन करो, किसी के साथ पार्टनरशिप करो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। सो येस, यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और आने वाले 15 दिन में कुंभ राशि ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ बहुत सारे लोग ना कोलैबोरेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब नए काम में आपका हाथ बटोएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, सो येस, पैसा भी आ रहा है, पैसा भी दिख रहा है, बट हाँ कुछ कुछ जगह पे आप थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, बट वो आपकी निजी रीज़न की वजह से है, नॉट रिगार्डिंग योर करियर। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, अगली राशि में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाई कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो लेट्स सी दैट करियर में 12 to 15 डेज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो कैंसर आपके लिए कार्ड है मिस हैप्स का। ओके, देयर में बी सम माइनर सेटबैक्स, but it's only asking you to review your work and see what you have missed out। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट में कुछ मिस्टेक हो सकती है, जो काम आप करते हो उसमें छोटी मोटी कुछ सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक्स हो सकता है। सो थोड़ा सा ध्यान से आपको अपना काम करना है, बट ये जो भी मिस्टेक है आपकी कैंसर, ये आपके भले के लिए है, मतलब इससे आपको कुछ लेसन्स लर्न होंगे, इससे आपको कुछ पता चलेगा कि ओके मिस्टेक्स करने भी है तो उसका समझना ज़रूरी है कि ये मिस्टेक क्यों हुए हैं। छोटे मोटे मिस्टेक हो सकते हैं आपके ऑफिस में, आपके जो सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बुरा मान सकते हैं आपके मिस्टेक को लेकर। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कैंसर दैट ओके, तो आपको ना एक चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा कम काम कीजिएगा। अगर जल्दबाजी में कुछ काम कर रहे हैं आप, थोड़ी चीज़ें सही नहीं जाएंगी। ओके, एंड ऑल्सो कैंसर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको ना धोखा दे सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको थोड़ा सा बैक स्टेपिंग लगेगा इनकी तरफ से, ऑल ऑफ अ सडन आपको थोड़ा सा बैक स्टेपिंग लग सकता है। तो प्लीज़ बी अवेयर कि आप अपनी चीज़ें कहाँ डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। अगर आप कुछ छुपा के कुछ काम करते हैं तो प्लीज़ बी अवेयर कि आप अपनी चीज़ें कहाँ डिस्क्लोज़ करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद कोई चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे हैं किसी को जो कि ट्रस्टवर्दी इतने नहीं हैं। सो प्लीज़ फैमिली के अंदर ही कोई हो सकते हैं, फैमिली की कुछ सीक्रेट बाहर आ सकती है पैसों को लेकर। सो प्लीज़ बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अपने काम पे, अपनी चीज़ों में फोकस रखिए, चीज़ों को बहुत साइलेंटली एंड बहुत ध्यान से फोकस होते हुए चीज़ों को करिए। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाई वृश्चिक राशि। सो लेट्स सी दैट नेक्स्ट 15 डेज में करियर वाइज, बिजनेस वाइज आप लोगों का क्या मैसेजेस हैं। कनेक्शंस, ओके। Teamwork makes the dream work. Allowing others to share their talents and skills with you will help your career and business grow further. देखो आपको ना ऐसा है कि अगर ये मैसेज ना उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्कॉर्पियो वाले बहुत अच्छा बिज़नेस का साल बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, थोड़ा सा ना हेल्प लीजिए सोशल मीडिया के थ्रू,
कनेक्शंस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस करिए, यू नो जितना हो सके अपनी क्लाइंटेल बढ़ाइए, बिकॉज कस्टमर्स बढ़ाइए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए स्कॉर्पियो, बिकॉज ये जो अभी नेक्स्ट 15 डेज है वो सोशली कनेक्शंस बनाने का डेज ज़्यादा है। सोशली कनेक्शन आप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा आपके काम में। सो लेट्स सी दैट टैरो के थ्रू भी एक बार। ओके, सो पेज ऑफ कप्स, द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप बहुत ब्लॉक कर रहे हो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। टीम वर्क में देखो, ऑफिस में काम करते हो तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अपने आप को किसी चीज़ से आप दूर रखना चाहते हो, किसी तरीके के गॉसिप से दूर रखना चाहते हो, दैट इज़ फाइन। बट लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप टीम वर्क आपको थोड़ा सा ना कोलैबोरेशंस करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया अकाउंट्स, अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स आप बेचते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऑथराइजेशन की भी ज़रूरत है। ऐसा भी दिख रहा है कि लीगली ऑथराइजेशन, जीएसटी अप्रूवल्स, इन सब की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज तभी आप अपने ग्रो कर पाओगे। तो क्योंकि आप मतलब अगर ऐसा नहीं है आपका, लेट्स से, तो आपको उतनी एक्सपेंशन नहीं मिल रही है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को जानना चाह रहे हैं। लेट्स से आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट को जानना चाह रहे हैं लोग, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा। सोशल मीडिया या कुछ भी बोलो, इन सब में इन सब की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसियन यानी मीन राशि। हाई मीन राशि, सो लेट्स सी दैट नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग के लिए करियर एंड बिजनेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, guidance. Okay, your angels and spirit guides have your back. They are doing the work in the background to make way for your opportunities to come. Stay optimistic. आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपको ना ब्लेसिंग्स मिल रही है फॉर श्योर। चीज़ें बहुत ही मतलब एकदम से एक्सपैंड होने लग जाएगी। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। थोड़ा सा ना आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा अपनी चीज़ पे, अपने काम पे ना थोड़ा सा मतलब फोकस रहिए। ओके, और अपने ऊपर बिलीव भी रखिए कहीं ना कहीं। तो आप कहीं ना कहीं बिलीव नहीं रख रहे हैं अपने ऊपर, ये आपकी मेजर प्रॉब्लम है। सो ये बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। टैरो के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीव जो है अपने ऊपर थोड़ा सा हट रहा है कि पता नहीं ये हमने स्टार्ट तो कर दिया है, होगा नहीं होगा, कोई पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेविल का भी कार्ड है। तो वही मैं यही कह रही हूँ कि आपकी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि आपके अंदर हिम्मत है, बट आप फाइट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। लोगों के साथ लीगली इन्वॉल्व होना आपको शोभा नहीं दे रहा है। आप लोगों के साथ कोशिश करिए लीगली इन्वॉल्व ना हो, और अपनी बेटरमेंट की तरफ ज़्यादा आपको फोकस करना ज़रूरी है। बाइसेस कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में मत घुसिएगा, अपना काम का बस बिल्कुल बैंड बजा दोगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई इसने मेरे साथ ऐसे गलत किया है तो इसके साथ इसको मिलना चाहिए, इसको लीगली फंसाओ, ये सब चीज़ें करोगे तो टाइम ना वेस्ट ही होगा आपका। सो कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़े, टॉक्सिक सिचुएशन में ना पड़े, क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत है, एक स्ट्रेंथ है चीज़ें आगे सही होने का। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी लीगल मैटर्स में फंसे भी हुए हो, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो हैव फेथ इन द यूनिवर्स, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आपको थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी चीज़ों को रखना है, वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है, और कॉन्फ्लिक्टिंग्स में नहीं जाना है। कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी तरीके की लीगल सिचुएशन में अपने आप को मैं हारा तू जीता, या तू जीता मैं हारा, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा अपने आप को इन सब टॉक्सिक सिचुएशन से, अपने करियर के लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट, आपको अलग से रखना पड़ेगा करियर लाइफ को। ओके,
एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है आपके काम में, तो कोशिश करिए कि किसी और को इन्वॉल्व ना करें अपने खुद के बिजनेस में. दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एडवाइस फॉर यू. ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर योर करियर रीडिंग. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ऑन द कमेंट सेक्शन. ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज एन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन. बाय.